केंद्र कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को भी केंद्र कैबिनेट या यूं कहे मोदी कैबिनेट से सहमति मिल गई है, जिस पर तमाम तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जेएमएम ने भी इसे लेकर पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 100 दिनों के बाद कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया है और 2029 की तारीख इसे चुनी गई है। पूरे देश के 25 लाख जनप्रतिनिधियों को 150 करोड़ का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, उनके अधिकारों का ये सीधा सीधा हक मारा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेएमएम ने सवाल उठाते हुए ये कहा है और कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत संघ के विचारधारा से ही होती है, जिसे भाजपा प्रतिस्थापित करती है और देश में इसे थोपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन नेशन टू सिटीजन होगा और इस पर बीजेपी काम कर रही है। एक देश दोहरी नागरिकता या उनका दूसरा स्टेप है। खास धर्म और विचार के लोग अब वोट करेंगे और खास धर्म और विचार जो उनको नहीं मानेगा उनको वोट का अधिकार नहीं होगा और बीजेपी इसमें लगी हुई है। ये बड़ा आरोप जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। सौरभ, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही कैबिनेट से पारित हुआ है, अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या हो रही है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो विपक्षी दल है इसे लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, बीजेपी को घेर रहा है। आज जेएमएम की भी पीसी हुई और सुप्रियो भट्टाचार्य ने काफी बड़े बयान दिए हैं इसे लेकर। क्या खास बात रही इस पीसी की, किस तरह के आरोप लगाए गए? जी बिल्कुल, देखिए कुछ बातों को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं, मोदी कैबिनेट में अभी इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस प्रस्ताव में आज दोपहर मुहर लगने के बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी भी देखने को मिला है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था और राजनीतिक दलों से, जो देश में तमाम राजनीतिक दल हैं, उनसे राय मशवरा करने की बात कही गई थी। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर मोदी सरकार को देना था, तो इस रिपोर्ट को मोदी सरकार के पास पेश किया जाता है। रामनाथ कोविंद की नेतृत्व में जो कमेटी बनी, जो पैनल का गठन किया गया था, उस पैनल ने पूरे लगभग 62 पार्टियों से संपर्क करके इस विषय को लेकर चर्चा करके जो प्रस्ताव है इसको लेकर रिपोर्ट पेश किया गया। इस रिपोर्ट पर आज मोदी कैबिनेट में मुहर लगी है और बहुत जल्द चर्चा ये भी है कि इसको लेकर बिल पेश किया जाएगा। अब इसी को लेकर पूरे राज्य भर में जो राजनीतिक दल हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हों, राष्ट्रीय दल हों, अब इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस वार्ता कर इस फैसले पर अपनी विरोध जताई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस फैसले का विरोध करती है, इसके समर्थन में हम कतई नहीं है। कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि जो देश में लगभग 25 लाख जनप्रतिनिधि हैं, 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। 2029 की जो तिथि तय की गई है कि 2029 की तिथि ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए होगा, तो जिस राज्य में यदि कार्यकाल 27 में खत्म हो रहे हैं, तो उनका जो 2 साल का जो कार्यकाल बाकी रहेगा, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाएंगे? इन सब बातों को क्लियर किया जाए। यदि राष्ट्रपति शासन लगाई जाएगी तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने अनुरूप वहां तैयारियां करेंगी चुनाव जीतने के लिए। तो इस प्रकार के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बातों का भी जिक्र किया है कि जिस प्रकार से देश में बीजेपी लोकसभा चुनाव से संविधान खत्म करने की मंसूबे को लेकर चल रही है, ये उसका पहला स्वरूप देखा जा सकता है कि उनकी नीयत साफ दिख रही है कि किस प्रकार से संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा झामुमो की ओर से कहा गया है। तो वो इसके साथ ही उन्होंने कुछ राज्यों की भी संज्ञा दी है कि राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्य सरकार को फैसले लेने के अधिकार होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार के जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी अहम बात
कही है कि ये कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के बाद जो तर्क दिया जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, तो किस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा इसका भी क्लियरेंस दिया जाए लोगों के समक्ष। इसके साथ ही जो सरकार ये तर्क दे रही है कि जो लगातार समय का बचत होगा और जो पैसे खर्च हो रहे हैं सरकार के बजट पर बोझ कम पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन से, तो इन सब चीज़ों का क्लियरेंस देना चाहिए। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के बाद झामुमो ने कहा है कि वन नेशन टू सिटीजन देश में लागू किया जाएगा, कि जो भाजपा के विचारों से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें वो वोट करेंगे, उसके जो उनके विचार, जो उनके खास धर्म विचार से ताल्लुकात नहीं रखते उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर ये पूरा मुद्दा बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, जो झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी कहा है कि इसका जवाब हम आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे कि किस प्रकार से ये जो लोगों के ऊपर थोपने का काम किया जा रहा है। जी, पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन कर मोदी कैबिनेट अपनी पीठ थपथपाएगी, मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, तो इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब हंगामा बरपा है। राजनीतिक दल जो विपक्ष में है इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। इसे लेकर जेएमएम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये उनका एजेंडा है संविधान को खत्म करने का। पहले वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद वन नेशन और डबल सिटीजनशिप हो जाएगी, दोहरी नागरिकता होगी। जो उनके विचारधारा के लोग हैं वो सिर्फ वोट देने का अधिकार रखेंगे, जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, कुछ खास वर्ग के लोग, विशेष धर्म के लोगों को इससे दूर रखा जाएगा।